भारत के इतिहास में शांति, नीति और धर्म की मिसाल, सम्राट अशोक की विरासत, और आज उसी गौरव को आजमगढ़ की धरती पर पूरे सम्मान के साथ याद किया गया। आजमगढ़ में 4 अप्रैल को चक्रवर्ती सम्राट प्रियदर्शी अशोक मौर्य की जयंती पर भव्य जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव करुणाकांत मौर्य द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आर.एस. कुशवाहा ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है और 2027 में सही निर्णय लेकर मजबूत सरकार बनानी होगी। वहीं विशिष्ट अतिथि लीलावती कुशवाहा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बचाने पर जोर दिया। इस दौरान नेहरू हॉल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाबा साहेब की प्रतिमा अग्रसेन चौराहा होते हुए कोयरी पोखरा पहुंची और फिर वापस सभा स्थल पर समाप्त हुई। इसके बाद आयोजित विचार गोष्ठी में कई नेताओं ने अपने विचार रखे और समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। आजमगढ़ में इतिहास को मिला सम्मान और समाज को मिला एकता और जागरूकता का संदेश। सम्राट अशोक मौर्य की जयंती पे आप क्या कहना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सम्राट अशोक की जयंती आज मनाई गई है और सम्राट अशोक के जो विचार थे, सम्राट अशोक के किए गए कामों के बारे में जनता के बीच में चर्चा किया गया और सम्राट अशोक के शासन की स्थापना पुनः हो, ऐसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जन जन में सम्राट अशोक की नीतियों के बारे में बताया गया, जिससे भविष्य में जो सम्राट अशोक के समय में बाघ बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, भविष्य में सर्व समाज के लोग एक साथ बैठे, एक साथ उठे, ऐसी व्यवस्था हो। ऐसा सम्राट अशोक के राज में था, ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। उसी के क्रम में आज आजमगढ़ में सम्राट अशोक जयंती मनाई गई है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ा गर्व होता है कि सम्राट अशोक की जयंती कुशवाहा समाज ही नहीं, अपितु समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मनाया है और उन्होंने पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग अपने सभी जिला मुख्यालय बनाओ, साथ साथ वो अपने प्रदेश मुख्यालय पे बैठ करके इस जयंती को मनाने का काम किया और ये आश्वासन भी दिया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सम्राट अशोक की प्रतिमा मैं उस लखनऊ की सरजमी पे लगाने का काम करूंगा, तो इससे ये रिवर फ्रंट पे लगाने का काम करूंगा। इस तरह से अब ये लगता है कि सम्राट अशोक की जो सोच थी, उसकी सोच पे काम करने वाले लोग आगे आ रहे हैं। पहले कभी नारा दिए थे कांसी साहब राम साहब ने कि मैं सम्राट अशोक का भारत चाहता हूं, तो कांसी राम साहब आज रहे नहीं, लेकिन अब लगता है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग सम्राट अशोक के भारत को बनाने में सफल होंगे और ऐसी कामना हम करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे सम्राट अशोक के भारत का निर्माण करने में सहयोग करें। देखिए, आज का कार्यक्रम समाज के जागरूकता का क्रम था। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज ने 24 में बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा भी किया है कि आपकी संख्या के अनुसार हम आपको की भागीदारी देंगे। निश्चित तौर पर अगर हमारी भागीदारी मिली, हमें हमारे हिस्से तो लूटे जा रहे थे। 14% की आबादी वाले को भाजपा 2 टिकट देती है और वही समाजवादी पार्टी 6 टिकट देती है, तो हमारे हिस्से को जो लूट रहे हैं, अब हमारे लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। हमें जहां हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी, निश्चित तौर पे मौर्य समाज 100% उसके साथ रहेगा। तो इसमें कहीं न कहीं खरा उतर रहे हैं अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। सर, सिलेबस से भी खत्म किया जा रहा है सम्राट अशोक के कहानियों को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिलेबस जो बच्चों को, देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट निश्चित तौर पे पूरे इतिहास को उलट पुलट देना चाहती है, अपने हिसाब से इतिहास बताना चाहती है और देश को अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। सारे विद्यालयों को बंद करने का प्रयास, जो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उनको बंद करने का प्रयास कर रही है। पूरे भारत में कोई भी अभिभावक हो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो अध्यापक है वो सारे के सारे ट्रेंड हैं, डिग्री होल्डर हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है, जिससे ये सरकार बताना चाहती है कि हम लोगों को पढ़ने देना नहीं।